जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणियों की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, भारत माता की जय हो। आज फिर एक छोटा सा प्रसंग आप लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा कीजिए, आगे को जरूर भेजा कीजिए। इसमें से कुछ भी पसंद आ रहा हो तो उस पर मनन करने की कोशिश करें। आपका भला हो, माता रानी आपका भला करे। जिस प्रकार से आज एक नया प्रसंग इसलिए है क्योंकि आगे गुरु पूर्णिमा आने वाली है। अभी तो मल मास चल रहा है, इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। जैसा मैंने बीच पे एक वीडियो में बताया था, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए इस मास की उत्पत्ति की गई थी, इसलिए इसे मल मास कहते हैं। इस मास में अच्छे काम नहीं होते, शादी ब्याह नहीं होती, अच्छे काम का अर्थ है। बाकी आप सब कुछ कर सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं, जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं। इसको पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा गया क्योंकि जब ये मास बहुत दुखी हुआ, मलमास, कि इसने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरी उत्पत्ति आपने क्यों करी, मेरे उसमें तो कुछ भी नहीं होता, क्या मेरे को इसलिए बनाया गया था। तो तब कहते हैं कि जो पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम, आपने विष्णु भगवान जी, उन्होंने इसका हाथ पकड़ा था। जिसका हाथ विष्णु जी पकड़ लें, पालनहार, तो उसकी नैया तो ऐसी पार लग जाती है। तब उनने इसको वचन दिया, इससे कहा कि तेरे मास में, जब भी तेरा मास आएगा, 4 साल में एक बार ये पुरुषोत्तम मास आता है, जब भी ये मास आएगा तो तेरे उसमें जो भी जप तप हवन यज्ञ पूर्ण कार्य करेंगे वो अक्षुण्ण रहेगा उनके जीवन में, 10 गुना 100 गुना उनका बढ़ेगा। इसलिए इस माह में सिर्फ जो है हवन पूजन जप तप करना चाहिए, और तो नहीं होता कि आप कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आगे आ रहा था मैं कि आजकल देखा जाता है लोग कपड़ों की तरह गुरु बदल रहे हैं, कपड़ों की तरह भगवान बदल रहे हैं, कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर ना। कर्म करना नहीं, लालच से भरे पड़े हैं, और हर किसी को शॉर्ट में चीजें चाहिए, और भेड़ चाल है, जहां एक आदमी चला गया तो दूसरे को भी वहीं जाना है। जहां देखा आदमी ने 100 50 500 लोग जा रहे हैं तो आदमी बिगड़ देखे समझे कूद जाता कि मुझे भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। भाई, जब तक अपने कर्म नहीं काटोगे किसी को कुछ नहीं मिलेगा भूमंडल में। मैं कई बार कह चुका कि इस भूमंडल में हम अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए आते हैं, अपने कर्म करके, अपना प्रायश्चित करके आगे का जीवन अच्छा बनाने के लिए आते हैं। इसलिए जब हमें अच्छे फल हमें मिल रहा होता है तो हम सबको भूल जाते हैं। अब बुरे फल आना शुरू होता है, बुरा जब हमारे को होना शुरू होता है तो हम रोना शुरू कर देते, रोना धोना शुरू करते, भगवान के पास, गुरुओं के पास, पंडितों के पास, दुनिया भर के उनके पास भागना शुरू करते हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई? जब तेरे के पास सुख आया, धन आया, यश आया, वैभव आया, तब तो नहीं गया किसी पंडित के पास, किसी बाबा के पास, हैं, किसी गुरु के पास, किसी मंदिर में। उस समय तो मस्त रहा, शराब पीना, सिगरेट पीना, मीट लाना, बकरा लाना, अय्यासी करना, उसमें तो मस्त रहा ना। खूब पैसे उड़ाए, कैसीनो पे जा रहे हैं जी, नेपाल भी जा रहे हैं। मैं जब कंगले हो गए, बचा नहीं, कर्जा चढ़ गया, कारोबार वो नुकसान हो गया, उनने कहा अब, उनने कहा पकड़ लो भाई, अब किसी बाबा जी को पकड़ लो, किसी पंडित जी को पकड़ लो, कुंडली दिखा लो, किसी महात्मा को पकड़ लो, उनने महाराज आशीर्वाद दो, मेरा ऐसा हो गया। उसकी झोली खाली करना, उसकी माला लेने के लिए चले जाओ, फिर मंदिर में माथा पटकते रहो, फिर देवी देवताओं को खोजते रहो। तो ये नौमती क्यों आई?
अगर तुम समदर्शिता भाव से चलते, एक ही भाव से चलते ना, कि जैसे सुख में वैसी दुख में है, जैसे दुख में वैसी सुख में है, एक भाव से चलते तो तुम्हें बैलेंस बना रहता। तभी हम कर्म काटने के लिए आते हैं। आज एक भाव हो गया, उन्होंने कहा शिव जी, अरे वहाँ कोई एक शिव भक्त हो रहा है, वो बहुत अच्छा बताता है, उसका पर्चा बहुत अच्छा लग रहा है, लोग वहाँ दौड़ लगाते थे। उन्होंने कहा अरे एक वहाँ जो है विष्णु भक्त हैं, उनने जन्म ले रखा, वो अच्छा बता रहे हैं, उनने फिर वहाँ को दौड़ लगा दी, वो सब वहाँ को भागे। अरे उनने कहा यार एक वहाँ बहुत बढ़िया एक चल रहा है हिसाब किताब, फिर वहाँ दौड़ लगा। भाई ये भगवान भी तो देख रहा है, तुम 36 जगह तो भाग रहे हो, कहीं भूत नाच रहा तो वहाँ भी जा रहे हो, कहीं प्रेत नाच रहा वहाँ भी जा रहे हो, कहीं मज़ारों में भी जा रहे हो, हर जगह जा रहे हो ना। भगवान पे तुम्हें भरोसा नहीं है, अपने आप पे भरोसा नहीं है, तो ऊपर वाला क्या तुम्हें देगा? समझ रहे ना? उसको पाना, उसको समझना सरल नहीं है। अगर इतना ही सरल होता, संसार में जितने साधु हैं, ऋषि हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके साधना तपस्या में करते हैं, तो एक क्षण में मिल गया होता, हजारों साल तक तपस्या नहीं कर रहे होते। समझ रहे ना? जन्म जन्मान तक तो तपस्या नहीं कर रहे होते, बाहर से अंदर की यात्रा नहीं कर रहे होते, सब कुछ नहीं छोड़ रहे होते। तो इंसान को हर चीज़ बहुत इजीली नहीं मिलती, कर्म करना पड़ता है ये, क्योंकि कर्म भूमि है, मातृभूमि, मृत्युलोक है। यहाँ आकर के आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए। बिगर कर्म करे आपको कुछ नहीं मिलेगा, और कर्म के आधार पर ही आपकी रूपरेखा की तैयार होती है। आपने अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया, उसी के आधार पर, अच्छा किया तो वो भी फल मिलेगा, बुरा किया वो भी फल मिलेगा। ये मत समझो कि बुरा किया तो उसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, और यही मिलेगा। जो बच जाएगा दोबारा फिर काटने के लिए आना पड़ेगा, ये भी समझ लो। जो बच गया उसको आ करके फिर काटना है। तो जाने से पहले ये सोच के जाओ कि हम कर्म कैसा करके जाएं, कैसा छोड़ के जाएं कि दोबारा आगे मुझे काटना है या नहीं काटना है, उस कांटे में मुझे रहना है या नहीं रहना। तो ये सोच समझ के जाओ। अब आती है आगे भगवानों की बात। देखो, अब आपके अंदर चूज करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपको मुक्ति चाहिए हर चीज से, तो आप भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, क्योंकि मुक्ति के देवता भोलेनाथ हैं। हर चीज की समस्या की, हर चीज की मुक्ति के देवता भोलेनाथ हैं। तो भोलेनाथ की पूजा करने वाला हमेशा एकांकी मिलेगा, शांत मिलेगा, एकांकी मिलेगा। क्योंकि भोलेनाथ खुद भी शांत हैं, एकांतपन में रहते हैं, साधना में व्यस्त रहते हैं। इसलिए भोलेनाथ की जो बहुत गहराई से पूजा करेगा वो एकांकी ही मिलेगा, और भोलेनाथ पे बिल्कुल निछावर मिलेगा। उसके जीवन में एकांत होगा। वो जहाँ छल कपट होगा, जहाँ बहुत शोर सवाल लड़ाई झगड़े होंगे, वहाँ जाएगा ही नहीं। कहेगा यार छोड़, वहाँ बहुत लड़ाई झगड़े होते, क्या करूँगा जाके, कोई निमंत्रण भी दे को नहीं जाएगा। कहेगा क्या 2 रोटी तो खानी, क्या करेंगे 2 रोटी खा के अपने यहीं पड़े, ठीक है, 1 गिलास पानी पी लेंगे, ठीक है। अशांति नहीं चाहिए, शांति चाहिए। उसके अंदर ठहराव आ जाता है, और जब ठहराव आ जाता है, वो भोले का हो जाता है, तो भोला स्वयं ही सब कुछ उसको देता है। मैंने कहा था ना, रावण को भोलेनाथ ने सब कुछ दिया था, तो वो सब कुछ दे देते हैं। आकाश वृत्ति से सब आ रहा होता है। अब आपको अगर प्रेम चाहिए, बहुत दिखावा करना है, प्रेम करना है, बहुत लाखों की तादाद में लोग तुम्हारे हैं, वर्चस्व की लड़ाई, तो वहाँ पे आप कृष्ण को पकड़ लिए, विष्णु जी का कृष्ण रूप, उसे पकड़िए। उनकी आराधना पूजा के लिए राधा कृष्ण की कीजिए। वहाँ से जो प्रेम आपको मिलेगा, आपके नियर अबाउट खूब महिलाएं भी होंगी, पुरुष भी होंगे, बच्चे भी होंगे, खूब खेलना कूदना, नाम धाम खूब होगा। आपको अगर धन और ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए खासकर, तो आप विष्णु जी को पकड़िए और माँ लक्ष्मी जी को पकड़िए, क्योंकि विष्णु जी के कई अवतार हैं, उनमें से विष्णु को पकड़िए, माँ लक्ष्मी को पकड़िए। विष्णु सहस्त्र नाम और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और उससे हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, तो देखिए आपके पास धन और ऐश्वर्य आना शुरू हो जाएगा। अब आपके पास तीनों आ गए, आपका धन वैभव भी आ गया, आपके पास नाम धाम भी आ गया, आपके पास मुक्ति भी आ गई। अब आपको डिपेंड करना है इनमें से आपको क्या चाहिए और किसको आपने भजना है और क्या पकड़ना है।
और आराम से आप पकड़ के तो उनकी पूजा आराधना आराम से कीजिए, कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं करनी, समझ रहे ना। और खाली घंटी बजाए 2 फूल चढ़ाए हो गया, मन से अंतःकरण से करेंगे तो मिलेगा, ये साक्षात है। हम कोई भी काम अंतःकरण से करते हैं तो बहुत, आप खाना ही बनाएं अंतःकरण से बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत बनेगा। अगर आप जल्दीबाजी में मुंह बड़बड़ाते हुए गुस्से में बनाएंगे तो खाने में स्वाद ही नहीं होगा, उसमें भी उग्रता आएगी। इसलिए कहते हैं कि पहला रसोई जो है बहुत शुद्धता के साथ रखनी चाहिए, बहुत सफाई के साथ रखनी चाहिए। वहाँ पे जो भोजन बनाता है उसको शालीन और सभ्य होना चाहिए, उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं होना चाहिए भोजन बनाते समय। अगर वो भोजन बनाते समय 36 प्रकार के विचार करता है और उसके बाद टेंशन है, तो भोजन में ही वही विचार जाएंगे, क्योंकि वो कच्ची से हिला रहा है, आपका संपर्क है, करंट चल रहा है और आपके विचार जा रहे हैं। विचार ही इस ब्रह्मांड में विचलित करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो विचारों को कंट्रोल करना है। अगर आप भोजन बनाते समय आपके मन में बहुत बहुत गंदे विचार चल रहे हैं, सब कुछ बहुत गलत चल रहा, तो उस भोजन में भी वही जाएगा और जो खाने वाला है उसके अंदर भी विचार वैसे आ जाएंगे। इसलिए भोजन बनाते समय बहुत शुद्धता के साथ रहिए और बहुत समर्पण के साथ रहिए। भगवान का भजन करते रहना चाहिए। भगवान का भजन जाएगा तो सबका भला होगा, अंदर से नेगेटिविटी खत्म होगी, अच्छा उसका होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि आप भगवान को भजिए, बढ़िया करके भजिए, जो तुमको चाहिए उनको पकड़ लीजिए। और आजकल एक नई प्रथा और मैं देख रहा हूँ कि लड्डू गोपाल को लेकर लोग चल रहे हैं ना। लड्डू गोपाल को ने एक डलिया में डाला और लेकर के चालू हो गए। भाई आप सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपने लड्डू गोपाल को किस रूप में पकड़ा है ना। आप कहते हो कि मैं उसको पुत्र रूप में भजते हैं, तुम अपने पुत्र जिसको तुमने जन्मा है उसको तो तुम सेवा कर नहीं पा रहे हो, उसको तो मार रहे हो, कूट रहे हो, हर प्रकार की सेवा कर रहे हो। और लड्डू गोपाल को लेकर के मेरा बाबू मेरा ये मेरा हो सोना, उसको बिस्किट भी रख दे रहे हो और उसके वजह क्या बोलते हैं टॉफ़ी भी रख दे रहे हो, और कहाँ गंदे में कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, हर जगह उसको ले जा रहे हो। भाई भगवान हैं, कृष्ण के अवतार हैं, आपने उनको मखौल समझ लिया। एक प्रकार से तो आप उनको पूज रहे हो और दूसरे प्रकार से उनके कुसंगति कर दी आपने, तो आपको मिलेगा थोड़ी, ऊर्जा निगेटिव ही आएगी। फिर अपना तो खाओ काजू बादाम किशमिश और बढ़िया, और उनको जो है बिस्कुट और टॉफ़ी खिला दो ना। भाई विष्णु जी को 56 भोग लगते हैं, ऐसा थोड़ी गाड़ी में चल दिए उसमें भी ले गए, अपने साइकिल में चल दिए उसमें भी ले गए, पैदल चल रहे तो हाथ में भी है। तुम पैदल कहाँ कहाँ से होके जा रहे हो, ये सोचो जरा ना। भगवान जी को लेके चल रहे हो तो भगवान को कहाँ रखना चाहिए, भगवान का दर्जा क्या है, उनका स्थान कहाँ है, पहले ये विचार करना चाहिए। ये थोड़ी देखा देखी में उसने एक डलिया पकड़ ली तो आज मैं अपने बच्चे के लिए भी ले आऊँ, ले तू इसको कर। और उनको कहाँ शयन कराना चाहिए भी, उन्हें बेड में एक जगह अपना सोए हैं, बीच उधर पति सोया है, आपने बीच में उसको सुला दिया। कहीं सफर में गए, उनने लैट्रिन बाथरूम किया, नहाया धोया नहीं, हाथ वाथ धोया तो उसको भोग लगा दिया सुबह सुबह, झूठे हाथों से झूठे मुंह से। अरे भाई सोचो, क्या तुम अपने पुत्र को भी ऐसे ही खिलाते हो? अगर तुमने पुत्र रूप में उसको माना है तो तुम्हारा पुत्र उठा के पटक देता है, नाराज कितना होता है, उल्टा मारता है, भले प्रेम में मारता है, कितना नाराज होता है। वो कहता मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तब तुम कितने परेशान होते हो, उल्टा झमेड़ते हो। वो बोल नहीं पा रहा है, जिस लड्डू गोपाल की जी मूर्ति को तुमने रखी है बोल नहीं पा रहा है, तुम समझ ही नहीं पा रहे, तुम करोगे क्या? जब तुम उनकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा बेकार है उन चीज को रखना। भाई तुम्हारा बालक तो बोलता है तो तू झंझाड़ देता है ना, तब तुम गुस्से में आ जाते हो। अब वो बोल नहीं पा रहा, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारे बढ़िया हो रहा, जहां मर्जी पटक दो, जहां मर्जी रख दो। बोलते क्यों नहीं? बोलते हैं, तुम्हें समझने की जरूरत पड़ेगी। तुम समझो, जानो, पहचानो, तभी तो समझोगे। ऊर्जा को महसूस करो कि उनको क्या खाना, क्या पीना, क्या रखना, कैसे रखना, कपड़े कैसे होने चाहिए, वस्त्र कैसे चाहिए, किस चीज़ का भोग लगना, कहाँ मैं ले जाऊँ, कहाँ नहीं ले जाऊँ, कहाँ उठाऊँ, कहाँ बैठाऊँ। प्रेम होना चाहिए सबसे पहले, आपकी भक्ति में प्रेम होना चाहिए, दिखावा नहीं। वो दिखावा नहीं कि वो भी कर रहा तो मैं भी करूँ। मैंने कहा ना, भेड़ चाल को बंद करो, किसी एक को पकड़ो, एक के होके रहो, तो देखो तुम्हारे जीवन में कैसी खुशियाँ नहीं आती। अब
अब तुम 36 जगह भागोगे, 36 का पूरा नहीं कर पाओगे और सब कुछ से चले जाओगे। तो एक साधे सब सदे, सब साधन सब जाए, कहा जाता है ना। एक को साधोगे तो सब सज जाएंगे, उसके इष्ट मित्र सब तुम्हें आशीर्वाद देना शुरू करेंगे। और सबको साधने चाहोगे, इतने को तुम साध नहीं पाओगे, समय भी व्यर्थ होगा और सब कुछ चला जाएगा, धन पैसा लक्ष्मी सब चला जाएगा। इसलिए पहले एक को पकड़ो, एक को पकड़ोगे मंजिल जरूर मिलेगी। हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो छत पे चढ़ते हैं ना, कूद थोड़ी मार लेते हैं। सारी सीढ़ियों को एक बार कूद मार के देखो तो पता चल जाएगी चोट लगेगी या क्या होगा। तो एक एक करके चलो, एक ही को साधो, चाहे एक भगवान को साधो, एक गुरु को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, एक को पकड़ो। 36 जगह अंबा लगाने की जरूरत नहीं है, समझे ना। और आपको जो चाहिए आज आपको बता दिया, आपको जो चाहिए उसको पकड़ लो और तन मन धन से समर्पण भाव से उनकी सेवा करना शुरू करो, उनको भजना शुरू करो। और जितना माला जप कर सकते हो उतना माला जप शुरू करो, उनको समर्पण करो संकल्प के साथ में। देखो आपको मिलता है या नहीं मिलता, मिलेगा जरूर, 101% ये गारंटी देता हूँ कि मिलेगा जिस दिन आप करेंगे समर्पण भाव से। मगर एक को पकड़ना पड़ेगा, अनेक को नहीं। एक को पकड़ो, किसी भी एक को पकड़ो, पकड़ के देखो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके जीवन में इस वीडियो को देख के कुछ परिवर्तन आता तो मुझे बहुत खुशी होगी। जय माँ भारती, जय उत्तराखंड। आदेश आदेश।